अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप ठीक ठाक होगी, खुश होगी, खैरियत से होगी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ अल्लाह के फजल से। गला ख़राब था, तबीयत बहुत ख़राब थी, इस वजह से वीडियो नहीं बनाई। मेरी भी ख़राब थी, मोहम्मद की भी ख़राब थी, स्वालिया की भी ख़राब थी। पहले मोहम्मद की ख़राब हुई, फिर स्वालिया की ख़राब हुई, फिर मेरी ख़ुद की। उनको देखते देखते ना मेरी ख़ुद की भी ख़राब हो गई। खैर अब अल्लाह का शुक्र है कि मोहम्मद की तो माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक हो गई है। स्वालिया अभी तक 15 दिन हो गए हैं, पूरे 2 हफ्ते गुजर चुके हैं। स्वालिया अभी तक घर पे है, उसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई। इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह के फजल और करम से कल इंशाल्लाह वो स्कूल जाएगी। और अल्लाह करे कि उसको अल्लाह पाक सेहत और तंदुरुस्ती दे और ईमान दे, ईमान वाली ज़िंदगी अता करे और माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाएगी। यहाँ पे जी मैं बना रही थी खत्री बिरयानी बच्चों की फरमाइश पे। और ये मैंने कुकिंग क्लास ली थी। इसमें यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, उसमें ऑयल डाला। 1.5 किलो चावल थे और 1 किलो मुर्गी थी, आधा किलो आलू थे। और उसमें पहले 2 चम्मच ऑयल डाला, उसमें प्याज को फ्राई किया। प्याज फ्राई करके मैंने निकाल लिया। फिर मैंने मुर्गी को इसमें डाला और उसको फ्राई किया। और यहाँ दूसरी साइड पे मैंने आलू में थोड़ा सा जर्दे का रंग डाल के इसको उबलने के लिए रख दिया। यहाँ पे मैंने मिसालें छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च और बादियान के फूल, बड़ी इलायची और दालचीनी, इन सब को भी मैं इसमें डाल दूँगी। खड़े मिसाले लिए हैं यहाँ पे। और ये हैं जी पिसे हुए मिसाले। ये पिसा हुआ ज़ीरा, गरम मसाला, मिर्ची और ये कुटी हुई मिर्ची और कश्मीरी लाल मिर्च, ये सब भी मैंने इसमें डाल दिए। अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद जब पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा तो फिर मैंने प्याज डाल दिए। प्याज डाल के जब थोड़ा सा वो फ्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसमें डालूँगी टमाटर। हाफ हाफ कट करके मैंने टमाटर डाले हैं ताकि जल्दी से गल जाएं। और इनके ऊपर के जो छिलके हैं वो मैं उतार लूँगी। वो उतारने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से, जब इसका पानी अच्छे से पूरे छिलके इनके टमाटरों के उतार के निकाल लूँगी। और अच्छे से जब ये पानी खुश्क हो जाएगा तो इसको भून के मैं इसमें डालूँगी आलू। आलू जो मैंने उबलने के लिए रख दिए थे वो आलू मैं इसमें डालूँगी। आलू डाल के फिर मैं इसको अच्छे से भूनूँगी। और दूसरी साइड पे मैं लूँगी दही 1 कप, उसमें डालूँगी मैं जायफल और जावित्री। अच्छा, उसको ना पहले से मैं सोख करके ना भून के मैंने उसको रख दिया था। अच्छा, यहाँ पे ये जी इसका पानी खुश्क हो चुका है। और अब मैं यहाँ पे इसमें डालूँगी वही उबले हुए आलू जो मैंने नमक और ज़र्दे का कलर डाल के ना उबालने के लिए रखे थे। अच्छा, इसका नाम है खत्री बिरयानी और ये बहुत मज़े की टेस्टी बनती है। मैंने कई दफ़ा बनाई है, ट्राई की है। और ये बहुत वो होती है, मतलब कि बहुत स्पाइसी होती है। अच्छा, यहाँ पे दूसरी जगह पे मैंने लिए है दही 1 कप और उसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। उसमें मैंने जायफल जावित्री जो पहले से ही मैं पाउडर इसका बना के रखती हूँ वो डाला है। और इसमें मैं डालूँगी ज़ाफ़रानी केवड़ा, वो डालूँगी 1 से 2 चम्मच। और थोड़ा सा फूड कलर डालूँगी, हल्दी डालूँगी, पिसा हुआ धनिया डालूँगी, पिसा हुआ ज़ीरा डालूँगी। और अच्छे से मिक्स करके इसे रख दूँगी। थोड़ी सी देर के लिए रख दूँगी, जब तक वो मेरा खुश्क हो जाएगा, पानी उसका टमाटरों का अच्छे से भून जाएगा तो फिर आलू सब चीज़ें इसको भी ऊपर डाल दूँगी इसमें कढ़ाई में। और फिर मैं इसमें चम्मच नहीं चलाऊँगी, इसको ऐसे छोड़ दूँगी। और दूसरी साइड पे मैं खुला पानी लूँगी, उसमें मैं डालूँगी तेज़पात पत्ता और फिर नमक और उसको उबलने के लिए रख दूँगी। यहाँ पे जी ये मेरी बिरयानी तैयार हो चुकी है। ये मैं अपनी बहन के लिए प्लेट तैयार कर रही थी तो मैंने कहा कि आप लोगों को भी दिखा दूँ, क्योंकि उस वक्त मेरी लाइट चली गई थी। मैंने सिलेंडर पे बिरयानी को फिर दम दिया था। और ये देखें जी, यहाँ पे हमारी बिरयानी ख़त्म हो चुकी है। रात को मैं गरम कर रही थी तो यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा क्लिप ले लिया था। और फिर हम चले गए थे मोहम्मद की और स्वालिया की दवाई लेने के लिए। यहाँ पे आए हुए थे हॉस्पिटल में, जो कि हमें काफ़ी टाइम लग चुका था। मोहम्मद यहाँ पे माशाल्लाह से देखें मस्तियाँ कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तबीयत बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। और जो स्वालिया है उसकी अभी भी तबीयत सही नहीं है, वो अभी भी निढाल हो रही है। अच्छा, हमने यहाँ पे स्वालिया को दिखाया। मैं तो समझ रही थी कि माशाल्लाह स्वालिया ठीक हो चुकी हैं, लेकिन जब मैंने स्वालिया को डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि
इसे बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है। इसकी थूक में और बलगम में ब्लड आ रहा था। तो जब ही फिर उन्होंने एक्सरा करवाया, एक्सरे में फिर उन्होंने बताया कि इसका ना बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है इसके सीने में। खैर उसका भी उन्होंने इलाज बता दिया और उसके पूरे मुकम्मल जो इंजेक्शन थे हमने लगवा लिए। और यहाँ पे ये पानी पीने का उबल रहा है और दूसरा दिन है दोपहर के टाइम में तुरई का सालन भी बना रही थी और सफाइयाँ भी कर रही थी। यहाँ पे मेरा हाथ कट चुका था। खैर इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पे आज मैंने तफसीली सफाई की तो ये आप लोगों को मैं कैबिनेट दिखाती चलूँ जो कि बहुत ये सारे टूटे फूटे हुए हैं। तो ये मैं कितने दिन से कह रही हूँ कि बनवा दें इंशाल्लाह। जब ये बन जाएंगे तो फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ये कैबिनेट भी दिखा दूँगी। अच्छा बच्चों का घर है ना तो टूट जाते हैं। यहाँ पे जी ये ईद पे मैंने सौलिया का गरारा सिया था जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी थी। इसकी स्टिचिंग, कटिंग और वीडियो कुछ भी नहीं दिखाया आप लोगों को। और ऑर्गेन्जा लगा के मैंने नीचे डिज़ाइनिंग की है और ऊपर से मैंने चौड़ी लेस लगाई है। और इसके साथ ये है जी कमीज़। ये पीस था जो कि शलवार बड़े पांचों वाली जो एम्ब्रॉयडरी वाली शलवारें होती है वो थी, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने वो पीस निकाल लिया था वहाँ से। और दूसरा कपड़ा सेम पिंक कलर का, आतिशी गुलाबी कलर का लगा के मैंने शलवार पूरी की थी और इससे मैंने सौलिया का फैंसी गरारा बना लिया था। और ऊपर से छोटी सी कुर्ती बना के ना नीचे गरारा बना लिया। बॉर्डर की नीचे से पट्टी मैंने थोड़ी सी काटी थी और फिर बीच में ऑर्गेन्जा लगाया। अच्छा आस्तीन पे भी ऑर्गेन्जा लगा दिया और नीचे बॉर्डर पे भी ऑर्गेन्जा लगा के नीचे पे वो ही नीचे से बॉर्डर मैंने लगा दिया है। अच्छा इसकी ये फाइनल लुक है जो कि पहन के बहुत माशाल्लाह से प्यारा लग रहा था। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।